subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप लोगों के लिए ट्रिक लेकर आए हैं राजस्थान के प्रमुख नगर व संस्थापक, यानी कि राजस्थान के जो प्रमुख नगर हैं उनके संस्थापक कौन हैं, इसकी ट्रिक लेकर आए हैं और इसको बहुत जोरदार तरीके से आपके दिमाग पर, आपके मानस पटल पर अंकित कर देंगे। दोस्तों परीक्षा में राजस्थान की किसी भी एग्जाम में जो पूर्व आए हुए प्रश्न हैं उनको उठाकर देख लीजिए। दोस्तों जरूर पूछा गया है कि राजस्थान के प्रमुख नगर क्या हैं और उनके कौन कौन से संस्थापक रहे हैं, तो इससे रिलेटेड बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको बिल्कुल भी मत छोड़िए। इस पूरा वीडियो को देखिए दोस्तों, आपके मानस पटल पर अच्छे से अंकित हो जाएगा, एग्जाम में कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है। दोस्तों बाएं तरफ आपके नगर लिखा है और दाएं तरफ संस्थापक लिखे कि किसने उसको स्थापित किया। तो दोस्तों सबसे पहला जो शहर है वो है अजमेर, अजमेर, और इसका जो संस्थापक है वो है अजय पाल। जी हाँ, अजय पाल, यानी अजय राज भी इन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों अजमेर में अज आया ना, और यहाँ पर भी अज आया, तो इसलिए दोस्तों अपने नाम पर ही इन्होंने, अजय पाल जी ने अजमेर शहर की स्थापना की थी। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों जोधपुर है, और जोधपुर के जो संस्थापक हैं वो राजा जोधा हैं। दोनों में ही जोध कॉमन आ रहा है। कोटा के जो संस्थापक हैं वो हैं माधो सिंह जी। जी हाँ, माधो सिंह जी कोटा के संस्थापक हैं। तो कैसे तैयार होगा, बहुत आसान है दोस्तों। कोटा किस लिए फेमस है दोस्तों, ये कोचिंग के लिए फेमस है। कोटा, हर कोई कोटा जाना चाहता है कोचिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। तो यहाँ पर माधो, इसको समझ जाइए दोस्तों, माथा पच्ची करनी पड़ती है दोस्तों जब भी कोटा में कोई कोचिंग के लिए जाता है। क्या करना पड़ता है, माथा पच्ची। माधो को अगर ये जो धा है इसको ऐसे गोल कर दूं तो ये माथो बन जाएगा, यानी मथना पड़ता है एक तरह से। बड़ी ही दिमाग की माथा पच्ची करनी पड़ती है, माथा पच्ची करनी पड़ती है, या कहें कि मथना पड़ता है, ठीक है, अपने दिमाग को। किस लिए, कोटा में कोचिंग के लिए, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको याद रहेगा कि कोटा की जो शहर है उसकी स्थापना किसी माथा या मथने वाले व्यक्ति ने ही की थी, यानी माधो सिंह, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों अगला भरतपुर, और भरतपुर की स्थापना किसने की थी, राजा सूरजमल ने की थी। किसने की थी, सूरजमल ने की थी। कैसे तैयार होगा दोस्तों, बहुत आसान है दोस्तों। भरतपुर में भरत आ रहा है, हम सबको पता है भरत क्या थे, भगवान राम के भाई थे। क्या थे, भगवान राम के भाई थे भरत। और भरत ने जो काम किया ना, वो ऐसा काम किया कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भरत जी का नाम रहेगा। यानी कि अपने भाई के लिए सोचो, 14 वर्ष उन्होंने गद्दी पर नहीं बैठे, घर से दूर रहकर एक तरह से कुटी बनाकर सेवा सत्कार करते रहे राज्य का। उनके खड़ाओं को रखकर पूरा राज्य चला दिया। तो एक तरीके से कहा जाए कि उनका जो यश है, उनकी जो कीर्ति है, वो जब तक सूरज रहेगा तब तक उनकी कीर्ति चलती रहेगी भरत की। तो बस समझ जाइए कि भरतपुर की स्थापना जो है वो जिसने भी की थी उसकी जो कीर्ति है वो सूर्य के समान है, सूरज के समान है, तो सूरजमल, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों गंगानगर, और गंगानगर की स्थापना गंगा सिंह जी ने की थी। दोनों के नाम में सेम आ रहा है, गंगा। डूंगरपुर, डूंगरपुर की स्थापना भी राजा डूंगर सिंह ने की थी। इसमें भी दोनों में अपने नाम पर ही इन्होंने स्थापित किया था, इसलिए इसको भी याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है दोस्तों जैसलमेर, और इसकी स्थापना की थी भाटी जैसल ने। यहाँ पर भी जैसल आ रहा है। अगला है बीकानेर, और बीकानेर की स्थापना राजा बीका ने की थी। यहाँ पर भी बीका आ रहा है। नेक्स्ट दोस्तों है उदयपुर, और उदयपुर की स्थापना की थी राणा उदय सिंह जी ने। यहाँ पर भी उदय आ रहा है, तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला है दोस्तों जयपुर, और जयपुर की स्थापना किसने की थी, जय सिंह जी ने की थी। किसने की थी, जय सिंह जी ने की थी, सवाई जय सिंह जी ने की थी। तो बस आपको याद रखना है, ये जो सवाई शब्द है ये जय सिंह जी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। अलवर की स्थापना किसने की थी दोस्तों, राव प्रताप सिंह जी ने की थी। कैसे तैयार करेंगे दोस्तों, बहुत आसान है दोस्तों। अलवर में लास्ट में क्या आ रहा है, वर आ रहा है ना, वर, और इसी वर में रा को अगर आप पलट देंगे तो राव आ जाएगा, ठीक है। तो बस ध्यान रखिए, अलवर में आपको रा को आगे कर देना, वा को पीछे कर देना है, तो राव आ जाएगा, जो कि इसके संस्थापक रहे होंगे, ठीक है। तो राव प्रताप सिंह जी। नेक्स्ट है दोस्तों चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ की स्थापना किसने की थी, चित्रांगद मौर्य ने की थी। किसने की थी, चित्रांगद मौर्य ने की थी। तो यहाँ पर भी चित्तौड़ में चित्त आ रहा है ना,
और यहाँ पर चित्रांगद में भी क्या आ रहा है, चित्र आ रहा है। तो बस दोनों में ये चीजें कॉमन हो गई, इसलिए आप फट से टिक कर दोगे कि चित्तौड़गढ़ के संस्थापक चित्रांगद मौर्य थे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, अगले क्या है, जहाजपुर। और जहाजपुर की स्थापना किसने की, राजा जन्मेजय ने की थी। किसने की थी, जन्मेजय ने। तो दोनों की जो शुरुआत है वो जा से है, तो इसलिए दोस्तों इसमें ये चीज कॉमन है, आप बड़े ही आसानी से इसे रिलेट कर लोगे। नेक्स्ट है दोस्तों खिजराबाद। खिजराबाद, और खिजराबाद की जो स्थापना है वो किसने की, खिज्र खान ने की थी। किसने की थी, खिज्र खान ने। तो दोस्तों इसके नाम में ही सिमिलरिटी है, खिजराबाद खिज्र खान। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसकी ट्रिक को तैयार करने में। नेक्स्ट है दोस्तों किशनगढ़। और किशनगढ़ की स्थापना किसने की थी, किशन सिंह राठौर ने की थी। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों उम्मेदनगर। और उम्मेदनगर की स्थापना किसने की थी, उम्मेद सिंह जी ने की थी। यहाँ पर भी उम्मेद दोनों में कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों दौराय। दौराय की स्थापना किसने की थी, दारा जी ने की थी। तो दोनों में ही दारा आ रहा है, देखिए दोनों में ही दारा आ रहा है, यहाँ पर भी और हटा दिया आपने तो ये दारा हो गया, ठीक है। तो दोनों में ही दारा आ रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों सुजानगढ़। और सुजानगढ़ की स्थापना किसने की थी, महाराज सुजान सिंह ने की थी। अगला है दोस्तों सरदार शहर। और सरदार शहर की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी महाराजा सरदार सिंह जी ने। तो यहाँ पर भी देखिए सरदार सरदार आ रहा है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है दोस्तों सूरतगढ़। और इसकी स्थापना किसने की थी, सूरत सिंह जी ने की थी। यहाँ पर भी सूरत आ रहा है। अगला है दोस्तों रतनगढ़। और रतनगढ़ की स्थापना की थी रतन सिंह जी ने। तो यहाँ पर भी रतन आ रहा है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ की स्थापना किसने की थी, ये प्रताप सिंह जी ने की थी। तो दोस्तों प्रताप से आपको ये भी तैयार हो जाएगा। अगला लेते हैं दोस्तों पंचकुंड। और पंचकुंड यानी कि 5 कुंड की बात हो रही है, 5 कुंड। तो यहाँ पर 5 कुंड हो गया ना, यानी पांडव भी क्या थे दोस्तों, ये भी तो 5 भाई ही थे। तो समझ जाइए एक एक भाई ने एक एक अपना कुंड बनाया। जी हाँ, एक एक भाई ने अपना अपना कुंड बनाया, तो इसीलिए ये हो गया पंचकुंड। तो ये चीज आपको ऐसे तैयार हो जाएगी कि पंचकुंड कौन बना सकता है, पांडव ही बना सकते हैं। तो बस समझ जाइए पांडवों ने इसकी स्थापना की थी। अगला है दोस्तों शाहपुरा। और शाहपुरा की स्थापना किसने की है, शाहजहां ने की है। दोनों में ही शाह आ रहा है, तो इससे आपका काम बन जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों के लिए प्रश्न है कि राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर में एड़ी तक पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा है। तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, ए है चूनड़, बी है लुंगड़ा, सी है घाघरा, डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन जो है इसमें राइट वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं दोस्तों।